गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब बढ़िया आप लोगों का। तो पहली वीडियो आपने देख ली और बहुत सारे बच्चों को पहली वीडियो से बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। अब जो हम लेकर आए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक आपको समझाया है पहली वीडियो में, उसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स के नेमिंग करके हम आपको समझाएंगे कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करते हैं अल्केन को सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ जोड़कर, फिर हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे अल्कीन को सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ जोड़कर, फिर हम अल्काइन को सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ जोड़कर, ठीक, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तीनों को सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा होगा हमारा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, ठीक। तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग बातें बताएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम सारे स्ट्रक्चर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। डबल बॉन्ड वाले जितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने हैं, रूल क्या कहता है, कैसे कैसे नेमिंग लिखेंगे, उसके नाम आईपेक नेम लिख के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अल्केन प्लस सब्स्टिट्यूएंट, समझ गए इस वीडियो में क्या कवर अप करने वाले हैं। और पहली वीडियो तो आप पक्का देख लेना क्योंकि हम सिर्फ इस वीडियो में आपको ये बोलेंगे कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अल्केन प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स। अल्केन को सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ कवर अप करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले अल्केन का मतलब क्या होता था, अभी अभी बताया हमने पिछली वीडियो में, सिंगल बॉन्ड। तो कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कुछ ले लिया सी सी सी, पहले सिंपल सिंपल एकदम पहला क्वेश्चन, और हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होगा वो आप खुद से कर लोगे बिकॉज यू आर इन क्लास 11th 12th एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जामिनेशन। मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है CH2CH3, ठीक, एकदम हम अब हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, ठीक, ये आप खुद से कर लेना। अगर आपको जिस स्ट्रक्चर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका नाम लिख देंगे। अब देखो यहां पर सीधा सा बात, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ना तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है ना तो कुछ है। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और अल्केन यानी कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन, कहानी खत्म। चलो, तो सीधा सा बात तो आप समझ गए। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे करेंगे, हर स्ट्रक्चर को कोप अप करते करते चलेंगे। अब मान लेते हैं यहां पर कहीं पे हमने सपोज मान लो यहां पर Cl दे दिया, तो अब रूल कहता है, रूल नंबर, ये रूल लिखते चलेंगे मिटाते चलेंगे कि दी सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट मतलब क्या होता है, लोएस्ट प्लेस या फिर लोएस्ट नंबर। यानी इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं इधर से, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। कौन सी काउंटिंग सही होगी, तो कहता है अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर दो। लोएस्ट नंबर ऊपर से छठे नंबर 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग गलत हो गई, ये नंबरिंग सही हो गई। अब हमने पिछली वीडियो में बताया है कि Cl को बोलते हैं क्लोरो। कितने नंबर पे क्लोरो लगा है सर, दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे। अब नंबरिंग हमारा ये नीचे वाली होगी, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लोरो है सर, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये डैश डैश देने का एक तरीका होता है आईपेक नेम लिखने में। अब कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स हमने पिछली वीडियो में बताया है कि एन लगाते हैं, तो हेक्स एन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? एकदम धीरे 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 हर पॉइंट रूल को समझाते चलेंगे। तो ये रूल नंबर 1 हो गया, आपको पिछली वीडियो में बेसिक समझाई थी, यहाँ रूल बताते चलेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स गेट लोएस्ट लोकेंट और लोएस्ट नंबर। अच्छा, ये बात तब होगी जब सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, एक से ज्यादा होगा तब तो लोएस्ट लोकेंट होगा, उसके साथ एक और रूल लग जाएगा। धीरे धीरे एकदम आराम आराम से चलो। मान लो क्वेश्चन दूसरा नंबर था ये, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने दिया। हाँ, जिन बच्चों को ये सब चीज आता है वो देखो यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि आप आराम से किसी भी चीज को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। CH3, अब मान लो ये OH-CH3, और OR वालों को हमने ऑलरेडी समझाया कि क्या बोलते हैं, एल कॉक्सी बोलते हैं। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं सर, तो ये तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारी बन गई,
इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, कुछ ऐसा देखना नहीं है हमें, सिंपल एक कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है। तो यहाँ पर काउंटिंग नीचे से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। सर दोनों तरफ से 4th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, यानी दोनों अपनी जगह सही है, यानी ये भी नंबरिंग सही है और ये भी नंबरिंग सही है। इसका नाम क्या लिखेंगे? तो 4th नंबर पे क्या है? एल की जगह क्या है? एल्को, अल्केन की जगह क्या है? मेथ, मेथ और ऑक्सी, मेथॉक्सी, यानी 4th नंबर पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा है। कार्बन 7 कार्बन वाले लॉन्गेस्ट चेन है तो हेप्ट है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एन, तो हेप्टेन। बोलो बात समझ रहे हो एकदम धीरे धीरे। और ये रूल हमेशा लेके चलोगे, ये रूल कभी नहीं भूलना। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर जाकर सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर जाकर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। ये वाले रूल को तो याद रखना, ये रूल हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो आपने देखा कि सर ना तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना तो डबल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग करेंगे, ध्यान देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से नजदीक है। रूल तो यही लगा ना, देख रहे हो ना, इसलिए हमने बताया कि ओवरऑल रूल यही लगना है। उसके अंदर घुस घुस के कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते चलेंगे। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, मान लेते हैं सी 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 सी, सपोज मान लेते हैं यहां पर हमने ले लिया एफ, तो क्या नाम दोगे? इधर से काउंटिंग करोगे तो पता चल गया कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाली गलत हो गई। बोलोगे सर दूसरे नंबर पे एफ है, एफ को हम लिखते हैं फ्लोरो, आपने पिछली वीडियो में बताया है हमें, और 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। यानी जब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है तब तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। वेरी गुड, इसको नोट डाउन करो, इसको इरेज करते हैं। अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो कौन सा रूल लगाएंगे? इरेज करें इसे। इसी तरह आपको हम धीरे धीरे एकदम स्लोली स्लोली, देखो हमने पिछली वीडियो में भी बोला था और अभी भी बोल रहे हैं, जिन बच्चों को आता है सारी चीजें तो शुरू में 2x के स्पीड से देखो, क्योंकि ये सब चीजें एकदम नॉर्मल चीजें हैं। फर्स्ट रूल लिख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट्स गेट स्लोएस्ट लोकेंट, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली हार्ड पे आ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें आईपैक नेम के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि सर छोटा वाला होगा तो क्या करेंगे, तो एकदम हम स्लोली स्लोली करते चले जा रहे हैं। अब इफ देयर इज मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, if there is more than one substituents, तब नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो वो रूल तो बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है, ये वाली रूल चलेगी। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है, ये रूल तो चलेगा ही चलेगा। दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट आपको? हाँ दिख रहा है सर। तो इफ देयर इज मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो क्या करेंगे सर? तो देखिए अब बताते हैं। जैसे मान लो, तो हम इसमें रूल क्या यूज करेंगे पहले उसको समझ लो। रूल यूज करेंगे या तो लोएस्ट सम रूल, नहीं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और देखो अगर आपको दोनों रूल समझना है तो हम दोनों रूल बताएंगे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे पर्सनली कि इस रूल को नजरअंदाज कर दो, इस रूल को फॉलो करो। क्या है ये रूल? मान लो एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, सी सी कुछ भी बनाया, एक स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लिया, यहां पर दे दिया हमने Cl, यहां पर भी दे दिया Cl और यहां पर दे दिया Br। चलो अब बात उठता है कि सर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है तो कैसे काउंटिंग करें? तो 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले काउंटिंग से हमें मिला कि दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर दूसरे ही नंबर पे एक और सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर 5वें नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर कोई बच्चा ऊपर से काउंटिंग करता तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर से अगर हम काउंटिंग करें तो हमें मिला दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर जाके 5वें नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो ना ऊपर वाली काउंटिंग, फिर 5वें नंबर पे एक और सब्स्टिट्यूएंट्स। इन सबको ऐड करोगे तो 5 5 10 + 2 12, इन सबको ऐड करोगे तो 5 2 7 2 9, यानी लोएस्ट सम रूल, जिसका नंबरिंग ऐड करके सबसे छोटा होगा वो काउंटिंग सही होगी। लेकिन ये वाली रूल कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है, कभी कभी ये वाली रूल चलेगी ही नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी सर क्या करे नहीं करे। वो हम अभी एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे लगाएंगे? तो लोएस्ट सम रूल को तो सेटिस्फाई कर गया, ये सही है। अब लोएस्ट सम रूल जहां सेटिस्फाई होगा वहां फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेटिस्फाइड होगा।
ठीक, थोड़ा स्लो है लेकिन लिटिल प्रोग्रेस एवरी मिनट एड्स अप टू बिग रिजल्ट, इस लॉजिक को चलना। अगर आपको आता है तो आप 1.5x 2x के स्पीड में देख लो, लेकिन जिन बच्चों को पहली बार सीख रहे हो और अच्छे से सीखना है तो आराम से देखो, एकदम स्लोली। हम भी एकदम स्लोली चलेंगे, आप भी स्लोली चलो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है पहले को पहले से मिलाओ, मैच कर गया। दूसरे को दूसरे से मिलाओ, कौन जीत गया? ये जीत गया। अब तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से भी ये जीत गया, लोएस्ट सम रूल से भी ये जीत गया। तो ये नंबरिंग गलत हो गई, यानी ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो गई, नीचे वाली नंबरिंग सही हो गई। यानी ये नंबरिंग पर ध्यान हमें अब नहीं देना है। अब नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से क्या है सर? तो दूसरे नंबर पे और फिर जाके दूसरे नंबर पे 2 क्लोरो है। 2 क्लोरो को क्या बोलते हैं? डाई क्लोरो। अच्छा, ये नाम हम जो लिखने जा रहे हैं वो गलत है, इसको हम सही करेंगे, पहले लिखने दो। फिर जाके आप कहोगे सर 5वें नंबर पे ब्रोमो है। फिर जाके आप कहोगे कि सर 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्सेन। तो क्या सर इस नाम में क्या गलती है? तो एक बात का हमेशा ध्यान दोगे, हमेशा इस बात को याद रखोगे कि जब भी हम नंबरिंग तो जैसे कर लेना है हमें, लेकिन जब भी नाम लिखना होगा हमें तो अल्फाबेटिकली लिखना होगा। और देखो तो सी में और बी में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? बी। तो इसका करेक्ट नेमिंग होगा कि 5 नंबर पे ब्रोमो है, नंबरिंग को फर्क नहीं पड़ेगा, और 2,2 नंबर पे डाई क्लोरो है, और तब जाके हेक्स सिंगल बॉन्ड एन है। यानी ये नेमिंग से ज़्यादा अच्छा नेमिंग ये होगा। तो आप बोलोगे कि इसमें से किसी बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ तो डी है, आपने सी को क्यों चेक किया? तो हम नेम चेक करते हैं। नेम में अगर हमें अल्फ़ाबेट चेक करना होता है तो हम अल्फ़ाबेट हमेशा चेक करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का, हमेशा, ये रूल है। ऐसा नहीं, नेम में कभी भी अल्फ़ाबेट में अगर आपके पास कहीं पे डाई, ट्राई या टेट्रा जैसा शब्द आ जाए, इसको आप काउंट नहीं करोगे अल्फ़ाबेट में। नेमिंग जब भी लिखनी होगी तो अल्फ़ाबेट में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम के पहले लेटर को काउंट करते हैं। तो पहला लेटर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? क्लोरो। क्लोरो का सी और ब्रोमो का बी में पहले कौन आता है? बी। तो 5 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो हेक्सेन। ये एकदम आईपीएक नेम के अकॉर्डिंग परफेक्ट रिजल्ट आता है, परफेक्ट आंसर होता है। यहाँ तक नोट डाउन किया, लॉजिक समझ में आई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का और लोएस्ट सम रूल का। अब इस पर हम ये लॉजिक लिख लो आप। अब हम स्ट्रक्चर देते चलते हैं और आपको बताते चलते हैं। मान लेते हैं 6-7 स्ट्रक्चर हम आपको दे देते हैं और उसके रिगार्डिंग हम आपको नेमिंग बताते रहेंगे, आप बनाते रहोगे और हमें भी बताओगे कि सर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक रूल और बचेगा जो हम बताएंगे अभी आपको, अल्कीन भी आना है, अल्काइन भी आना है। लिख लिया? एकदम स्लो चल रहा है, कहीं भी कन्फ्यूजन होगा ना तो थोड़ा सा रिपीट कर लोगे आप। क्या होता है कि हम अपने पॉइंट से तो स्लो चल रहे हैं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूज कर जाते हो, सर क्या बोल दिया आपने, सर यहाँ पर क्या हो गया। तो उसको आप एक बार देख लोगे और पहली वीडियो तो देख ही लोगे। अगर आप मेरे चैनल से आईपीएक नेम सीखना चाहते हो तो मेरी पहली वीडियो तो देखना, तभी जाकर ये स्ट्रेट चेन वाली सारी बातें आपको समझ में आएगी। अब चलो, जैसे देखो पहला क्वेश्चन में हमने दे दिया सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और यहाँ पर मान लो हमने दे दिया कुछ भी, सपोज ClOCH3 और यहाँ पर मान लो दे दिया Br। अब इसकी काउंटिंग करें सर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर नीचे की काउंटिंग को हम लिखें तो हम क्या बोलेंगे कि दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और एक 8th नंबर पे। ऊपर से चले तो हमारे पास क्या है? दूसरे नंबर पे और फिर 8th नंबर पे और 8th नंबर पे। अब देखो ये काउंटिंग हमारी सही हो जाएगी। 8 + 2 10 + 2 12 और ये काउंटिंग 8 8 16 + 2 18। यानी लोएस्ट सम रूल से भी ये जीत गया और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से देखेंगे तो यहां ये जीत गया। चलो अभी तक तो ये होता आ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या लोएस्ट सम रूल दोनों वैलिड हो रहा है सर।
तो आपने बोला था कि सर लोएस्ट सम रूल को ज़्यादा मत ध्यान देना, कन्फ्यूजन कर देगा। अभी देखो इसके जस्ट बाद सेम स्ट्रक्चर में एक चीज़ चेंज करेंगे। पहले इसकी नेमिंग लिख लेते हैं। तो ये नेमिंग, ये वाली काउंटिंग तो गलत हो गई, तो आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंग पहले आप देखो, अब नाम लिखना है आपको। तो क्लोरो, मिथॉक्सी और ब्रोमो में सबसे पहले क्या आता है? बी। तो बोलोगे कि सर 8 नंबर पे ब्रोमो है, अभी अभी बताया हमने। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक हमारे पास क्लोरो और मिथॉक्सी में, एम और सी में पहले क्या आता है? क्लोरो, सी। फिर दूसरे नंबर पे ही हमारे पास मिथॉक्सी है। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, नॉन। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, नॉनेन। बोलिए यहां तक बात समझ में आई? यानी 8 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 मिथॉक्सी, नॉनेन। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको देखो लोएस्ट सम रूल गलत हो जाएगा। और तभी इसलिए हमने बोला कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ही आप हमेशा कंसीडर करके चलोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर सेम चीज को बी आर यहां दिया और इसके तीसरे नंबर पे Cl और यहां पर OCH3 दे दिया। अब इसकी अगर हम काउंटिंग करें तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे वाली काउंटिंग से 3 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 8 नंबर पे। ऊपर वाली काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो इधर से दूसरे नंबर पे, फिर जाके 7th नंबर पे एंड 7th नंबर पे। इसको ऐड करोगे तो 7 + 7 10 + 2 16। इसको ऐड करोगे तो 8 + 3 11 + 3 14। अब आप बोलोगे कि सर लोएस्ट सम रूल से तो ये जीत गया, तो ये काउंटिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये काउंटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। काउंटिंग हम ये करेंगे। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को जज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हमने देखा कि ये दूसरे नंबर पे है और पहला वाला ये तीसरे नंबर पे है, तो पहले ही में ये जीत गया। बाद बाकी और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां पे जो जीत गया, मान लो इस तरह होता 2 7 7 और यहां होता 2 7 और 6, तो पहला से मैच कर गया, दूसरा से मैच कर गया, तीसरा जीत गया। अगर मान लो 2 7 8 और यहां होता 1 9 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला में जीत गया, बाद बाकी आगे जहां पे जीत हो गई वहीं पे जीत हो गई, उसके आगे क्या है उससे कोई फर्क नहीं। तो पहले नंबर पे जीत हो गई, तो यहां पर लोएस्ट सम रूल का कहानी गलत हो गया और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सही हो गया। इसलिए हमने बोला लोएस्ट सम रूल को भूल ही जाओ, एक रूल था इसलिए हमने आपको समझा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि लोएस्ट सम रूल बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आपने तो बिल्कुल उसकी चर्चा नहीं की। तो हमने बता दिया कि इसके चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो अब इसकी नेमिंग लिखते हैं, नेमिंग एज इट इज अल्फाबेटिकली। तो हमने देखा नीचे वाली काउंटिंग अब हमारी गलत हो गई, ऊपर वाली काउंटिंग चलेगी। ऊपर वाली काउंटिंग में ब्रोमो, क्लोरो और मिथॉक्सी में बी पहले आता है, तो आप इसका नाम लिखोगे 2 ब्रोमो, फिर जाकर 7th नंबर पे क्लोरो, फिर जाकर 7th नंबर पे ही OCH3 को मिथॉक्सी, एल्कोक्सी को मिथॉक्सी बोलते हैं, तो मिथॉक्सी, एल्कोक्सी में मीथेन है इसलिए मिथॉक्सी। 9 कार्बन है तो नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो ए, नॉनेन। यानी आपको यहां से एक बात समझ में आई कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रूल मैच करते चलो, जहां पे मैच कर गए, मान लो 2 7 10 और यहां पर है 2 6 11 का, ये इससे मैच कर गया, इसको मत देखो, आगे बढ़ो, ये जीत गया। अब आगे क्या है इससे कोई फर्क नहीं, ये जीत गया मतलब ये काउंटिंग होगी, ये नहीं होगी। यानी हर पॉइंट को क्रॉस चेक करो, जहां पे जिसकी जीत वो काउंटिंग हो जाए। अगर फर्स्ट नंबर पे इसकी जीत हो गई, आगे कौन ज्यादा है कौन छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नंबर पे 2 था, फर्स्ट नंबर पे 3 था, ये जीत गया, आगे हमें नहीं चेक करना। यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लॉजिक को समझ में आया आपको। अब एक तीसरा छोटा सा बात फिर स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रक्चर देने के मूड में तो थे लेकिन एक बात हमें और ध्यान आ गया तो हम सोच रहे हैं वही बता देते हैं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए नाम लिखने का तरीका, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का लॉजिक, फिर बाद बाकी स्ट्रक्चर आप आसानी से कर जाओगे। आई नो डैट, अगर आपको ये सारी लॉजिक अच्छे से आती होगी तो। नॉनेन इसलिए लिखा क्योंकि सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। धीरे धीरे आप समझो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं पर कि कुछ नहीं समझ में आया, देन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछोगे, हम उसी समय आपको कमेंट करके उसकी जवाब भी बता देंगे। जहाँ पर आप कमेंट करोगे उसी जगह उसके आंसर को भी हम समझा देंगे। अगर कोई मिस्टेक कुछ ऐसा आपको दिखता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि सर इसमें हमें कन्फ्यूजन है, आप पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। अब मान लो अब क्या करेंगे, एक दूसरा रूल है हमारे पास। मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर टाई कर जाए, इफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई, क्या मतलब इसका? पहला रूल कहता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एकदम वैलिड है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसको एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये हर जगह चलेगा। अब ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप दिया गया है और उसमें आप सब्स्टिट्यूएंट्स का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख रहे हो। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ही बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है तब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तब डबल बॉन्ड को देखेंगे कहाँ पे नजदीक है, तब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं। हाँ, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स में ही अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर जाए, मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने दे दिया Cl, यहाँ पे दे दिया Br, अगर नीचे से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 यानी दूसरे नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, ऊपर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी दूसरे नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, लोएस्ट सम रूल से भी 6 और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 2 के बराबर, 4 4 के बराबर। तो अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर जाता है देन काउंटिंग शुड बी अल्फाबेटिकली, तब जाके हम काउंटिंग को अल्फाबेटिकली करेंगे। कब? जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर जाएगा। ऐसा मत कर देना कि अगर ये मान लो हमने ऐसा दे दिया, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पता चला कि हर जगह फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाते फिर रहे हो आप। यहाँ Br दे दिया, यहाँ Cl दे दिया और यहाँ मान लो हाँ ये ऐसा दे दिया हमने, तब क्या करोगे? तब जाके आपको काउंटिंग इधर से करनी है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6। तो क्या करें सर, कैसे काउंटिंग करें? तो पहले नंबर पे क्लोरो है और पांचवें नंबर पे ब्रोमो है अकॉर्डिंग टू द लोअर काउंटिंग, और अपर काउंटिंग में दूसरे नंबर पे ब्रोमो है और छठे नंबर पे क्लोरो है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये जीत गया, ये नहीं होगी, तब यहाँ अल्फाबेटिकली नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर गया देन काउंटिंग शुड बी अल्फाबेटिकली, तब जाके आप काउंटिंग को अल्फाबेटिकली करोगे। जब ये जीत गया तो अल्फाबेटिकली में ब्रोमो और क्लोरो में कौन पहले आता है? बी, तो ये नीचे वाली काउंटिंग रह जाएगी, ऊपर वाली काउंटिंग खत्म हो जाएगी। जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर जाएगा, लोएस्ट सम रूल नहीं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना। तो इस पॉइंट पर आप लिखोगे कि दूसरे नंबर पे ब्रोमो है, फिर जाके चौथे नंबर पे क्लोरो है और 5 कार्बन है तो पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन। बोलो यहां तक अच्छे से बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? अल्फाबेटिकली कब चलना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को कैसे लेके चलना है, यहाँ पर अल्फाबेटिकली में मत चल जाना कि ब्रोमो पहले है सर तो 2 नंबर पे ब्रोमो इधर आ रहा है और 5वें नंबर पे ब्रोमो नीचे आ रहा है तो उधर लेके चलते नहीं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर है तो उसको तो लेना ही है, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर वो नहीं है तब जाकर हम अल्फाबेटिकली इस बात को ध्यान देखेंगे। और अल्फाबेटिकली में हमने बताया डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सबको मत कंसीडर करना, सब्सटेंस का पहला लेटर को कंसीडर करना। क्लोरो, ब्रोमो, मिथॉक्सी, एल्कोक्सी का जो भी है, या नाइट्रो, एजिडो, जो भी पहला लेटर है उसको कंसीडर करोगे। यहाँ तक आपने अच्छे से समझे, कोई दिक्कत नहीं है? श्योर शॉर्ट इरेज करें इसे। तो ये हमारा अल्केन प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें थ्योरी के रिगार्डिंग कंप्लीट हो गई। नेमिंग भी लिखने का तरीका हमने आपको समझा दिया। अब जल्दी जल्दी हाँ एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा बात, ये जानते हो ना आप बॉन्ड लाइन नोटेशन, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी दे देंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो ऐसे ऐसे दे दिया हमने कुछ भी, तो यहां पर एक सी रहा होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया, सपोज ऐसे दे दिया, या फिर इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, शिव जी का बना देते हैं, ऐसा दे दिया हमने स्ट्रक्चर। तो क्या करोगे? यहां पर एक सी होगा, यहां पर एक होगा, एक यहां पे 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 होगा, एक यहां, एक यहां। यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ लाइन बना दिया जाता है, तो जहां पे खुली जगह होती है वहां पे सी होती है और जहां पे वर्टेक्सेस होते हैं वहां पे सी होते हैं। हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने का तरीका वही है, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यहां लगेगा, इस कार्बन के पास 2 है, 4 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहां भी 2 है तो 4 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहां भी 2 है 4 चाहिए 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहां भी 2 है 4 चाहिए 2 लगेगा, यहां 3 लगेगा क्योंकि एक ही है। उसी तरह यहां भी एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पर 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड है
तो 3 हाइड्रोजन, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आपको समझ में आ गई। तो ये अल्केन प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें आपकी थ्योरी के रिगार्डिंग कंप्लीट होती है। अब इसके हम 10, 5, 7 जो भी स्ट्रक्चर है वो देकर इसकी नेमिंग को कंप्लीट करते हैं। फिर इसी वीडियो में हम शुरू करेंगे अल्कीन प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर करेंगे अल्काइन प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स, और तब तीनों को समराइज करके हम आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा के आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़कर हम आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बताएंगे, फिर जाकर साइक्लो बताएंगे, बाईसाइक्लो नहीं सॉरी साइक्लो बताएंगे, और फिर फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। और ओवरऑल समराइज करके साइक्लो में भी अल्कीन अल्काइन सब घुसाएंगे, तो उसको आप कवर अप कर लेना, ठीक, समझ लेना। इसलिए हमने आपको इंडिविजुअली समझाया। इरेज करें इसे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई कर जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, टाई नहीं करता है तब नहीं देखते हैं, टाई कर जाता है तब अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट लोकेंट देते हैं, जो भी बातें थी ओवरऑल हमने समझा दी। अब मान लो कुछ स्ट्रक्चर दे देते हैं विथ बॉन्ड लाइन नोटेशन, दोनों तरीके का स्ट्रक्चर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 Cl I Br। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही रहता है एनसीईआरटी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दे देते हैं। एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ भी जो भी डाउट होगा आप पूछ रहे हैं, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा तो चलेगा आपके लिए भी, कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दिया आपको, बस सब जगह सी समझ रहे हैं, यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ होगा, सब जगह जहाँ पे वर्टेक्सेस है और खुली जगह है सब जगह सी होगा। इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। और हाइड्रोजन समझ रहे हो, सेटिस्फाई कर ही लोगे, अभी हमने समझाया सेटिस्फाई करने का तरीका। ये है हमारे पास, मान लो एक स्ट्रक्चर और हमने सपोज मान लो ये वाली दे दी, इसमें भी सी यहाँ होगा, 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 यहाँ होगा और यहाँ होगा। मान लो एक और स्ट्रक्चर हम दे देते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन के रिगार्डिंग है, कुछ भी एनीथिंग जैसे मन है वैसे हम बना देते हैं, आप बस उसको कंसीडर कर लेना कैसे बनाना है नहीं बनाना है। इसमें भी सी समझ गए ना, कहाँ कहाँ होगा, सी 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 सी। कार्बन में कंफ्यूज मत करना, कहाँ कहाँ कार्बन डालना है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने आना चाहिए आपको अच्छे से, उसमें ऐसा ना हो कि उसी में कंफ्यूज कर जाओ आप। मान लो कुछ और स्ट्रक्चर हम दे देते हैं, कुछ भी एनीथिंग, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, सपोज यहाँ पे सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, ठीक। मान लो एक और स्ट्रक्चर दे देते हैं हम, सपोज ये सी है, 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 ऐसा दे दिया कुछ। सपोज इसको अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में देता तो ऐसा देता, ठीक, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। अब इन सब की नेमिंग करके आप जल्दी से ट्राई करो, अगर आपको हो जाता है तो कि गुड, नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं, ठीक। स्टार्ट करें, आप पॉज कर लो, ट्राई कर लो, उसके बाद हमारे से हम जो बताएंगे उसमें क्रॉस चेक कर लेना, कुछ भी स्ट्रक्चर का। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं, पहला में कोई बच्चा कहेगा सर इधर से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कोई कहेगा इधर से 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर वाले काउंटिंग में 1 नंबर पे है, फिर 6 नंबर पे और फिर 6 नंबर पे। नीचे वाले काउंटिंग में 1 नंबर पे एक, फिर 1 नंबर पे दूसरा, 1 नंबर पे हाइड्रो है, 1 नंबर पे एक क्लोरो है, और फिर 6 नंबर पे। तो ये पहला से मैच कर गया, दूसरे में ये जीत गया, यानी ये काउंटिंग गलत है, नहीं करेंगे। इसकी नेमिंग लिखेंगे, कैसे लिखे सर? तो हम जानते हैं कि नेमिंग लिखने में हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे कि सर नंबरिंग तो कर लिया हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है तो 6 ब्रोमो, फिर जाके बोलोगे 1 नंबर पे क्लोरो है, फिर जाके बोलोगे कि 1 नंबर पे ही आइडो है। अगर आई पहले आता सी से तो आइडो पहले लिखते, फिर जाके डैश देके बोलोगे कि सर 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ पर नंबरिंग करने से पहले हमारे पास कंफ्यूजन है कि हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या ले। तो अगर हम ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये कार्बन कार्बन लॉन्गेशन हो सकता है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो सकता है। या तो ऐसे ले सकते हैं हम, या तो कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम ऐसे ले लेते हैं, ये वाली भी हो सकती है। चलो और देखते हैं क्या इससे भी ज़्यादा कार्बन हो सकता है किसी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में। देखते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बहुत सारा कार्बन है। तो ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारी हो जाएगी, ये वाली। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सेलेक्ट कर लिया। एक सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, हमने बताया है ऑलरेडी। और ये 2 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको बोलते हैं इथाइल, पिछली वीडियो में बताया हमने ऑलरेडी। अब अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इधर से 8th नंबर पे और 9th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। और वही काउंटिंग को अगर हम बदल के इधर से कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट्स 9th नंबर पे आ रहा है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 10th नंबर पे आ रहा है, 9 10, तो पहला 9th पे और दूसरा 10th पे। तो ये तो गलत हो गया, ये वाली, यानी ये वाली नंबरिंग तो हटा लो, पहले ही समझ में आ गया कि ये नंबरिंग नहीं होगी सर। अब नाम लिखना है तो देखो ई और पी में पहले कौन आता है, ए बी सी डी ई पहले आता है। तो आप बोलोगे सर 8th नंबर पे इथाइल है, फिर 9th नंबर पे प्रोपाइल है। कार्बन में टोटल 17 कार्बन है, 17 को बोलते हैं 17 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्टाडेक, बताया हमने ऑलरेडी। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टाडेकेन। बोलो बात समझ में आई। तो ये हो गई 8 इथाइल 9 प्रोपाइल हेप्टाडेकेन। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेने का तरीका, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग करने के तरीके वो हमने बता दिए। अब इसमें अगर हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले तो हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कोई ऑप्शन 1 2 3 4 5, यानी कोई भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं। कहोगे सर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स ये भी लोगे तो भी ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा, ये भी लोगे फिर भी ये और ये सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा, यानी सब कंडीशन में हमारे पास 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, तो कोई भी एक ले लेते हैं। अब नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से भी करते तो 1 2 3 4 5, यानी तीसरे नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिलता। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है, इथाइल, और ये भी कैसा है, इथाइल, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो बोलोगे सर 3,3 पर डाई इथाइल जैसा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, 5 कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है, तो हेप्ट है, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन है, यानी 3,3 डाई इथाइल हेप्टेन। अब इसमें आ जाते हैं सर, इसमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या ले ले, तो इसमें अगर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेने चलोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे हिसाब से तो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज़्यादा कार्बन का बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं और ट्राई करके देखो, आप इधर से करते हो इधर से लेके चलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब नंबरिंग कैसे करें, तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4th नंबर पे और 5th नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं इथाइल। और इधर से अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 1 2 3 4 5th नंबर पे और 6th नंबर पे, ठीक, ज़्यादा गौच पोच नहीं हो रहा है ना, समझ रहे हो ना। इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 4th और 5th पे आ रहा है, देखो 4th पे और 5th पे, और इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5th पे और 6th पे, और इधर से 1 2 3 4th पे और 5th पे, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो बोलोगे सर 4, 5th पे डाई इथाइल है,
दोनों जगह इथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है तो नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन। अब इसमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या ले सर, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर में, ऊपर भी दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे, यानी दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो सब जगह सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मिथाइल 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 मिथाइल। तो आप बोलोगे 2 2 3 क्योंकि 2 नंबर पे 2 बार, 3 नंबर पे 2 बार, क्या है 4 है तो टेट्रा। मिथाइल जैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिथाइल कितने कार्बन है 4, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन, ब्यूटेन। अब इसमें काउंटिंग करनी है तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कोई भी एक ले लो, 4 कार्बन। अब बोलोगे इधर से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, यानी इधर से भी 2 3 पे और इधर से भी 2 3 पे, तो कोई भी ले सकते हैं। तो बोलोगे सर 2 नंबर पे और 3 नंबर पे डाई मिथाइल है, क्योंकि दोनों जगह मिथाइल लगा हुआ था, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, ये सारी लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गई, पक्का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में अल्कीन प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर अल्काइन प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी आपने अगर पहली वीडियो अच्छे से देखी है, दूसरी वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो नेमिंग करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। आप इस बात को तो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर गए हो कि देयर इज नो एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ एनी नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन के किसी भी कंपाउंड के नेम लिखना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसमें क्या करेंगे वो भी बताएंगे, वो भी बहुत ईजी है, बस आप रूल को फॉलो करते चलो। इसको लिख लिया आपने, नोट डाउन करो जल्दी से फास्ट, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके रिगार्डिंग। इरेज करें, पक्का लिख लो लिख लो लिख लो, 2 मिनट दे रहे हैं आपको, लिख लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। यहाँ पर हेप्टेन नहीं और पेंटेन होगा, 5 ही कार्बन है ना, तो इस पॉइंट को सुधार लो आप। का नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो यहाँ पर गलती से हमने 7 कार्बन के लिए हेप्टेन होता है, तो यहाँ पेंटेन हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अल्कीन और अल्काइन के बारे में, साथ साथ अल्केन को भी इंक्लूड करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन था, इसके लिए पेंटेन होगा, हेप्टेन नहीं। हेप्टेन 7 कार्बन के लिए होता है। अब देखो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई तो अभी हमने ये प्रायोरिटी रहने देते हैं, ये अभी नहीं मिटाएंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अभी तक हम देख रहे थे कि सिंगल बॉन्ड से बड़ा प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स का था, तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान दे रहे थे। अब अगर हमारे पास अल्कीन और अल्काइन आ जाता है तो क्या करेंगे, देखो इस बात को, इसकी एक थोड़ी सी थ्योरी है वो हम समझाते हैं, फिर आपको पूरी बातें डिक्टेट करेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन करना। अगर ऐसा लगा कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है तो इसको 2 पार्ट में देखना, यहाँ तक एक पार्ट रहने दो, फिर 1 घंटे का पावर नैप या फिर 2 घंटे का ब्रेक लेकर फिर उसके बाद देखो। आई बात समझ में। अब देखो अगर हमारे पास अल्कीन होता और अल्काइन होता, अल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया है। एंड अल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ लिख रखा है, इसका मतलब इन दोनों की जो प्रायोरिटी होती है ना वो सेम होती है। बट इफ दी इट टाई, मतलब समझना, हम दोनों बात को यहां लिख देते हैं फिर समझाएंगे। इफ इट टाई देन प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। क्या मतलब है इसका सर? सबसे पहले देखो, अब अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अब इसकी काउंटिंग किधर से करना सही होगा? अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लोगे। एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 2 1 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 3 1 4 बॉन्ड है कोई हाइड्रोजन नहीं, 3 बॉन्ड है
एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन सेटिस्फाइड होंगे। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। अब जब सिंपल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो फिर भी आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। इधर से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ऊपर वाली काउंटिंग से पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और तीसरे नंबर पे। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करने में हमें ये देखना होता है कि डबल बॉन्ड के पहले वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के पहले वाला कार्बन, यानी फर्स्ट कार्बन से हमें काउंट करना होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड हो गई, पहले नंबर पे। तो अब इसमें किसको ले, तो इसको लेंगे। यानी जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में नंबरिंग का हेर फेर हो तब तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी को, सॉरी दोनों की प्रायोरिटी को हम सेम रखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या लिखेंगे सर? बात नहीं समझे मेरी, क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा डबल बॉन्ड वैसा ट्रिपल बॉन्ड, जो जिधर से जो पहले दिख जाए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये नंबरिंग सही हो गई, नीचे वाली नंबरिंग गलत हो गई। ठीक है सर, अब इसकी नेमिंग करके दिखाओ। तो इसका नेमिंग सिंपल है, 5 कार्बन है तो बोलोगे क्या? पेंट। उसमें हमने हेप्ट लिख दिया था, उसको पेंट सुधार लिया होगा आपने। 5 कार्बन है तो उसको बोलोगे पेंट। अच्छा, अब देखो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हो और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ई, और वाई में ई पहले आता है। हर जगह लिखने में, नाम लिखने में अल्फाबेटिकली हमेशा चलना है। आ रही है बात समझ में? तो देखो इधर से काउंटिंग सही है हमारा, 4th नंबर पे इन है। अच्छा, फिर जाके फर्स्ट नंबर पे आइन है, यानी पेंट 4 इन 1 आइन। अब कहता है कि कहीं पर अगर आपको ए ई आई ओ यू या सॉरी ए ई आई ओ वाई, अगर ऐसा कुछ वॉवेल दिख जाए और साथ साथ यू तो दिखेगा नहीं, ए ई आई ओ वाई वॉवेल दिख जाए, ये सारे शब्द एज ए वॉवेल दिख जाए आपको, तो दो में से एक को हटा देना होता है और पहले वाले को, तो इसको हटा देंगे। यानी दो, अगर इसमें से कोई भी ए ई आई ओ वाई, यू नहीं, ए ई आई ओ वाई में से अगर कोई दो दिख जाए तो उसमें से पहले वाले का वॉवेल लेटर हटा दोगे। ये इंग्लिश का रूल है। तो यहां से नाम क्या बच जाएगा? पेंट 4 इन आइन, क्योंकि फर्स्ट नंबर देने की जरूरत होती नहीं, तो इन आइन। या फिर अगर आप चाहो तो इसको पेंट 4 इन 1 आइन दे सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे थे हम, क्या समझाना चाह रहे थे? अच्छा, मान लो इसी स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट्स भी डालेंगे। मान लो इसी स्ट्रक्चर में यहां पे सी और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 1 नंबर पे एंड 4th नंबर पे। ऊपर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 1 नंबर पे एंड 4th नंबर पे। अब क्या हो गया? प्रायोरिटी सेम होती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, लेकिन बट इफ इट इज टाई, काउंटिंग अगर टाई कर जाए देन प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो सर यहां पे प्रायोरिटी तो काउंट कर टाई कर गई। देखो ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों सही लग रहा है। तो अब इस केस में हम ये देखेंगे, इस केस में, नॉर्मल केस में नहीं, इस केस में हम ये देखेंगे कि अब डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, किस काउंटिंग में। तो इस काउंटिंग में डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है और इस काउंटिंग में डबल बॉन्ड 4th नंबर पे आ रहा है। तो ये वाली काउंटिंग खत्म हो जाएगी, ये काउंटिंग खत्म हो जाएगी और ये काउंटिंग हमारी सही हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग करोगे तो आप बोलोगे कि ये भी पेंट है, 1 नंबर पे इन है एंड 4th नंबर पे आइन है। एक वॉवेल हटा लोगे, ई को हटा लोगे। मतलब आपको लॉजिक समझ में आ गई कि सर कहना क्या चाह रहे थे कि अगर टाई कर जाएगा तब जाके प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की बढ़ जाएगी, अगर नॉर्मली जैसे चलते आ रहे थे वैसे चलते आएंगे। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया अल्कीन अल्काइन के रिगार्डिंग। अल्कीन का जनरल फार्मूला हमने बताया है CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला बताया था CnH2n-2। यहाँ पर अल्कीन के लिए सफिक्स हमने इन बताया है और अल्काइन के लिए सफिक्स हमने आइन बताया है। यहाँ तक आपको किसी बात की प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी यहाँ तक आप एक बात समझ गए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों की प्रायोरिटी एक जैसी होती है। हाँ, बाय मिस्टेक अगर दोनों की काउंटिंग टाई कर जाए कि डबल बॉन्ड की वैल्यू करनी है या ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू करनी है, एक तरफ से डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से दोनों अलग नहीं हो रहे, तो उस केस में जाकर आप डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी करोगे। ऐसे जनरल इन जनरल नहीं करोगे। अब किसी स्ट्रक्चर में अगर मान लो हमने ऐसा दे दिया होता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ
Br, यहाँ Cl। तो क्या इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने जाओगे? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ, इस बात को समझ लेना कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाली लॉजिक होती है। हमेशा इस बात को याद रखना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाली लॉजिक होती है जब सब्स्टिट्यूट, जैसे डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में कुछ लड़ाई चल रही हो तब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर लड़ाई चल रही हो तब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है सर, डबल बॉन्ड है, उसके अलावा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उससे मतलब नहीं। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, इधर से 1 2 3 नंबर पे और इधर से 1 2 नंबर पे, तो ये काउंटिंग हो जाएगी, बात खत्म। 1 2 3 4 5 इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 3 4 5, इधर से 2 नंबर पे और इधर से 3 नंबर पे, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग देना होगा, तो नेमिंग में आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखोगे। हमने जो बताया है आपको फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 10 मिनट पहले ही बताया है, मतलब 10 मिनट के अंदर में ये बात बताई थी। तो आप बोलोगे कि सर 5th नंबर पे ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है, तो 5th नंबर पे ब्रोमो है और इसी 5th नंबर पे क्लोरो भी है सर। फिर जाकर हमारे पास 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पे, एंड इन है, डबल बॉन्ड के लिए इन है। यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गई ये लोएस्ट सम रूल, मतलब जिसमें हमने बोला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द करेक्ट वन फॉर एनी नोमेनक्लेचर, फॉर एनी नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा वैलिड होगा, लेकिन कब? वेरी गुड, तभी जब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर लड़ना होगा। बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें देखना है किसको प्रायोरिटी देनी है, कैसे काउंटिंग करनी है। डबल बॉन्ड है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखना है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट्स में मार्किंग करनी है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो लॉजिकली ही नहीं आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू ही नहीं है, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक हो। बात समझ रहे हो मेरी अच्छे से? श्योर शॉर्ट, आगे बढ़े। अच्छा चलो अब थोड़ा और कंफ्यूजिंग करते हैं। ये वाले पार्ट लिखा आपने, ऊपर वाला मिटा दे, ये दोनों समझ गए कब टाई करेगा कब क्या होगा। हर चीज को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आराम से आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएगी। अब जैसे मान लो यहां हमने ये स्ट्रक्चर दे दिया होता, सी 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 सी, यहां दे दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहां दे दिया डबल बॉन्ड, और यहां पर दे दिया हमने मान लो 1 2 3 4, यहां पर दे दिया Br, यहां दे दिया Cl, यहां दे दिया I, और यहां मान लो दे दिया OCH3। ठीक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। अब काउंटिंग किधर से करें? इधर से। अब देखो सबसे पहले दिमाग लगाना है कि क्या हमें इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान देना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट्स की कहानी तो खत्म। सब्स्टिट्यूएंट्स ये है, ये है, ये है और ये है, इसके तरफ तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यानी किस पे ध्यान देना है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक है सर, आपने जो बोला वो बात हम समझ गए। डबल बॉन्ड पे ध्यान देते हैं। इधर से काउंट करें तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, इधर से काउंट करें तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है। हमने बोला कि जब दोनों ऐसा हो जाए, देखो ना इधर से काउंट करते हो आप तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 6 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। ऊपर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से मतलब उल्टा। इधर देखोगे तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग जो हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख रहे थे, जहां सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू हम नहीं कर रहे थे, वहां पर ये दोनों टाई कर गया। तो हम ये वाली काउंटिंग हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है और जब वो टाई कर जाता है तो हमें डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देनी है। यानी ऊपर वाली काउंटिंग हो गई खत्म, नीचे वाली काउंटिंग सही हो गई। अब इसकी नेमिंग लिखने की बात है। तो देखो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, समझना एकदम आसानी से। इसको बोलते हैं मेथ ऑक्सी और इसको बोलते हैं आइडो। अब ABCD, B पहले आता है, C बाद में आता है। तो बोलोगे कि आप 7th नंबर पे सर ब्रोमो है। हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना होगा तो आप कर लेना, जहां जहां बचा हुआ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड 1 भी हाइड्रोजन नहीं, 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड 1 भी हाइड्रोजन नहीं, 7 ब्रोमो। ठीक है सर। फिर जाके 5th नंबर पे आपके पास क्लोरो है। नंबरिंग कर लेने के बाद अगर 5th नंबर पे ब्रोमो होता तो पहले ब्रोमो लिखते। नेमिंग में हमेशा अल्फाबेटिकली चलना है नंबरिंग होने के बाद। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिया सर, ये लिख दिया। मिथॉक्सी और आइडो में ABCDEFGHI JKLM LM, M बाद में आ रहा है
तो यानी हमें फर्स्ट नंबर पे आइडो है सर, ठीक है। फिर डैश दे के जगह नहीं है तो नीचे लिख रहे हैं। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे मीथॉक्सी है सर। फिर जाके टोटल कार्बन में हमारे पास 7 कार्बन है, हेप्ट। अच्छा, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। और पहले नंबर पे इन है, ठीक है सर। फिर जाके इधर वाला इरेज कर दे। फिर जाके हमारे पास छठे नंबर पे आइन है। अभी आपने बोला कि इसमें से कोई भी 2 लगातार आ जाए तो उसमें से पहले वाले का एक लास्ट लेटर हटा देना है। तो इसका नाम हो गया 7 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 आइडो 3 मिथॉक्सी हेप्ट 1 इन 1 6 आइन। बोलो बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? श्योर शॉर्ट लॉजिकली बात समझ में आएगी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ऐसा नहीं घुस जाना, ऐसा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कि उसी में घूमते रह जाना आप और बात कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाएगी। तो आपको हमने बता दी लॉजिक, धीरे धीरे स्लो करके देख लोगे। अगर आपको आता है तो फास्ट करके देख लोगे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में हमने आपको सारी बातें बता दी। अब एक छोटी सी बात बचती है, फिर कुछ स्ट्रक्चर करा के इस वीडियो को खत्म कर देंगे। और आप इसे नोट डाउन, इसे मिटा दिया, चलो ठीक है, ऊपर है। अभी आप इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करोगे, बनाओगे घर पे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। बिलीव करो ना, मेरा आईपैक नेम बहुत इजी है। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, डैम श्योर द आईपैक नेम इज वेरी वेरी इजी। अब देखो दो रूल अभी आपके पास बचा है। पहला रूल है हमारे पास अल्कीन अल्काइन में कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन आपको वही सेलेक्ट करना। अभी तो हम सिंपल कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन दिखा रहे थे। अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया होता, डबल बॉन्ड सी 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 सी, और यहां दे दिया होता सी, ट्रिपल बॉन्ड सी सी, डबल बॉन्ड सी। अब इधर में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर और बढ़ा लो 8, और बढ़ा लो 9। तो कहता है कि जब अगर ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा इसमें हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो सेलेक्ट दैट कार्बन कार्बन चेन एज अ longest chain which has more number of double bond और ट्रिपल बॉन्ड। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। कब? जब ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस केस में हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब इसकी नंबरिंग किधर से करें? अब ये भी एक सवाल उठता है, सर अब तो आप कंफ्यूज कर दिए हमें कि इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर जाके 4th नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, फिर जाके 6th नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और साथ ही साथ 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से अगर हम देखें तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और 6th नंबर पे डबल बॉन्ड फिर से आ रहा है, और जाके 5th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है। सर इसमें क्या देखे? सब्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान दे? बिल्कुल नहीं। हमने बोला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स पे बिल्कुल ध्यान देंगे नहीं, ध्यान देंगे हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से। इससे हमने देखा कि फर्स्ट से टाई कर गया, फिर जाके 4th और 3rd में ये जीत गया, तो ये नंबरिंग होगी। तो फिर आपने इसको क्यों लिखा? अगर ये दोनों टाई कर जाता, अगर यहां भी 4th, यहां भी 4th, यहां भी 6th, यहां भी 6, तब जाके इस वाले पर ध्यान देते और तब जाके ये होता। बात पकड़ रहे हो ना? कि अगर ये दोनों टाई मार जाते, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड देखो 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 4थे नंबर पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 3रे नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड 6ठे नंबर पे, इधर से भी 6ठे नंबर पे। तो यानी पहली बार डबल बॉन्ड को देखना था। ऐसा नहीं कि यहां से ट्रिपल बॉन्ड 5वें नंबर पे होता और ये 4थे नंबर पे होता तो इसको ले लेते। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझो, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम हमेशा इंक्लूड करते हैं जब हम किसी के अंदर में लड़ रहे होते हैं, और हम यहाँ पे किसके अंदर लड़ रहे हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर लड़ रहे हैं। तो इन दोनों में ये मैच कर गया, ये में ये जीत गया, तो ये हो गया। अगर ये तीनों टाई कर जाता तो जाके हम सब्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान देते, तो हमारी नंबरिंग
ये परफेक्ट हो गई, ये गलत हो गई, यानी इधर वाली नंबरिंग सही हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 5th नंबर पे एक लंबा चौड़ा सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन को बोलते हैं हम हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन ई नहीं लगाकर आइल लगाते हैं, हेक्सेनाइल हमने बताया हमने। और हेक्सेनाइल की जगह आप डायरेक्ट इसको हेक्साइल भी लिख सकते हो, हेक्साइल। हमने बताया ना कि अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो वो बन जाता है एल्काइल। उसी तरह अगर आप अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो वो बन जाएगा एल्केनाइल। और अगर उसी तरह आप अल्काइन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बन जाएगा अल्काइन आइल। यानी इनमें से ई हटाकर आई एल लगाना है, यहाँ भी ई हटाकर आई एल लगाना है, यहाँ पर ए एन ई हटाकर आई एल लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 5th नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है हेक्साइल। 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कार्बन है 7 हेप्ट। नंबरिंग हम ये लेके चल रहे हैं तो 1 नंबर पे क्या है हमारे पास, ये वाली लेके चल रहे हैं, इन है, ठीक है सर। फिर जाके हमारे पास 6 नंबर पे भी इन है तो ऐसा लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 1,6 नंबर पे हमारे पास डाई इन है। फिर जाके हमारे पास 3rd नंबर पे आइन है और एक ई पहले वाला हट जाएगा तो इसका नाम हो गया 5 हेक्साइल हेप्ट 1,6 डाई इन 3 आइन। बोलो बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? यानी हमें पहला रूल कहता है सेलेक्ट दैट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन एज ए लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे उस कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को हम कंसीडर करेंगे एज उस चेन को हम कंसीडर करेंगे एज ए कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ तक कोई दिक्कत? श्योर शॉर्ट। अच्छा, मान लेते हैं कि एक कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें एक और रूल है, उसके बाद डायरेक्ट हम बहुत सारे स्ट्रक्चर देकर उसकी नेमिंग करा देंगे आपको। मान लो यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर आके दिख रहा है नीचे वाला पार्ट ना, अच्छे से लिख लेंगे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, दिख रहा है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और मान लो यहाँ पर सी आके और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या करें सर? आपने बोला कि मोर नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूड होने चाहिए, तो अगर हम ये वाली स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड कितने आएंगे? 2। और ये वाली स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसमें भी डबल बॉन्ड कितने आएंगे? 2। तो अब जाके जब दोनों में 2-2 आ रहे हैं तो उसमें कार्बन भी ज़्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गया हमारा। कोई दिक्कत है? अब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है? सी डबल बॉन्ड, सी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी C2H4, यानी अल्कीन के फार्मूला CnH2n को सेटिस्फाई कर रहा है। और अल्कीन में ये क्या है? 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड वाली है तो इन, लास्ट का ई हटाकर एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ब्यूटीनाइल हो जाएगा। तो यानी ये सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है हमारे पास? ब्यूटीनाइल। अब इसमें काउंटिंग किधर से करें सर? तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास अब हो जाएगा इसकी नेमिंग कि 3rd नंबर पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स है ब्यूटीनाइल। अच्छा, टोटल कार्बन है हमारे पास 6 हेक्स। पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है 1,4, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड गिवन स्ट्रक्चर और कंपाउंड। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मान लो एक स्ट्रक्चर छोटा सा दिया होता है ऐसा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और एक लगाकर सी यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा देते, एक सी लगाकर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिया होता। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको ले? यहाँ पर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, किसको ले सर? तो 1 2 3 4 लेते हैं, 1 2 3 4 5 लेते हैं। तो दोनों में यहाँ पर भी अगर इसको लेते हैं तो एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसको लेते हैं एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लेकिन इसमें कार्बन भी ज़्यादा आएगा तो इसको कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं सर, ये हमारे लिए अच्छा होगा। अब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है? ट्रिपल बॉन्ड वाली। ट्रिपल बॉन्ड में 2 कार्बन को ब्यूट बोलते हो तो ब्यूटाइन आइल हो जाएगा। बोला ना, ब्यूटाइन बोलते हैं हम,
अल्काइन वाली ग्रुप है, ई हटाकर IL लगा दिया। अब इसकी नेमिंग करनी होगी तो काउंटिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, 1 नंबर पे। अब इधर से मैं किसमें किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से। तो देखो ना 1 नंबर पे और फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, फोर्थ नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। इधर से काउंटिंग करेगा तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड। टाई कर गया तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी दोगे। देखो ना कंफ्यूज मत करो, 1 2 3 4 5 ऊपर के काउंटिंग के अकॉर्डिंग 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। नीचे से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड। टाई कर गया तो हम किसकी वैल्यू करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक हो। और इधर से लेने में हमें 2 फायदे हैं, एक तो डबल बॉन्ड वाली काउंटिंग नजदीक हो जाएगी, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेमिंग ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। ये कॉमन सेंस हमें यूज करते भी रहना है। वैसे जो हमने बताया डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग वो सिंपल सा लॉजिक है, बाकी अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो भी सही है। इस वाले पार्ट को इरेज करते हैं। तो इसकी नेमिंग करोगे आप, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी आपके पास कि हमारे पास टोटल दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्यूटाइनाइल। अच्छा 5 कार्बन है सर। पेंट 1 नंबर पे इन है एंड फोर्थ नंबर पे आइन है, एक ई हट गया तो इसकी नेमिंग हो गई 2 ब्यूटाइनाइल पेंट 1 N 4 आइन। यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कुछ हल्का फुल्का भी। अब देखो एक छोटा सा लास्ट टॉपिक इसके रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, फिर स्ट्रक्चर बनाकर आपको हम दिखा देंगे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, 6 7 8 क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप सॉल्व कर लेना, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अल्केन वाले में हमने दिए थे प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स में। अब यहाँ देख लेते हैं, इसको इरेज कर दे, लिख लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया अच्छे से, सारे पार्ट दिख रहे हैं आपको, कहीं पर भी कोई पार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं अच्छे से दिख रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है आपको अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा था तो उसकी नेमिंग हम ब्यूटानाइल या ब्यूटीनाइल कर रहे थे। देखो देखो बस बता रहे हैं, इसको इरेज होने दो, यस। अब देखो हमारे पास एक स्ट्रक्चर तो सिंपल ऐसा था कि मान लो ये डबल बॉन्ड है, सी है, सी है, सी है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर मान लो सी डबल बॉन्ड सी है। एक स्ट्रक्चर ऐसा था कि कार्बन जो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होगा, क्योंकि अब ये मत देखना कि सर इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दे, बिल्कुल नहीं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी एक जैसी होती है। उसकी प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड को वैल्यू तब मिलता है जब दोनों टाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक जैसी कैपेबिलिटी औकात रखता है, किसी की औकात किसी से कम नहीं है। लेकिन इसके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 है, तो इसमें भी 2 आ रहे हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाकर, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो ज़्यादा कार्बन था ये ले लिया। एक केस तो ये है कि ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से पहले सिंगल बॉन्ड और तब जाके एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है जिसकी नाम आप बोलोगे ब्यूटीनाइल, और इसका नाम के नेमिंग कर दोगे आप। लेकिन अगर गलती से ऐसा दिख जाए, देखना जो हम कहना चाह रहे हैं, अगर यहां पर डायरेक्ट डबल बॉन्ड लग जाए कहीं पे, मान लो यहां लग गया डबल बॉन्ड सी, अब क्या करें सर, या फिर कुछ भी लग जाए, CH3 ये 1 2 3 है तो CH2 लग जाएगा। देखो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, यहां नहीं लगाया क्यों, क्योंकि 1 2 3 था तो डबल बॉन्ड लग नहीं सकता था। अब डायरेक्ट अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो आप यही लोगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, तो लोगे तो यही कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो जब भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच्ड हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ डबल बॉन्ड इज directly attached to a carbon carbon longest chain and acting as a substituents, जब ये substituents की तरह एक्ट करेगा, then named as अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन नाम दोगे इसको। तो यहां पर एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स है जो नाम है मिथाइलिडीन, और सिर्फ मिथाइलिडीन, एक कार्बन वाले को आप मिथिलीन भी कह सकते हो, मिथाइलिडीन या फिर मिथिलीन भी कह सकते हो, मिथिलीन।
स्पेलिंग सही है, मिथिलीन, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर C2H5 लगा होता डबल बॉन्ड के साथ, C2H5, तो इसका नाम आप डायरेक्ट बोलते इथाइलिडीन, तब जाकर यहां इथिलीन नहीं कहोगे। सिर्फ एक कार्बन में मिथिलीन कहने का ऑप्शन है आपके पास। एक से ज्यादा कार्बन है, डबल बॉन्ड डायरेक्ट लगा हुआ और उसके साथ जो कार्बन लगे हैं वो एक से ज्यादा है, तो उसको आप इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन कहोगे, लेकिन उसको पेंटाइलिन नहीं कहोगे। लेकिन एक कार्बन वाले के पास आपके पास ऑप्शन है कि उसको मिथाइलिन या मिथाइलिडीन दोनों कह सकते हो। तो इसकी नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, समझ गया इधर से क्यों कर रहा है, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई करेगा इसमें। तो ये आप बोलोगे कि दूसरे नंबर पे आपके पास ब्यूटिनाइल, और जाकर आपके पास कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में है 5 कार्बन, पेंट। 1 नंबर पे इन है एंड 4th नंबर पे आइन है, एक ई हटा दिया। इसकी नेमिंग करोगे तो काउंटिंग किधर से करे सर, इधर से 1 2 3 4 5, और इधर से फिर वही चीज, डबल बॉन्ड को फायदा होगा क्योंकि इधर से भी 1 2 3 4 5 होगा। तो इसके नंबर पर 3 नंबर पे आपके पास है मिथाइलिडीन या मिथिलीन। मिथिलीन स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, मिथिलीन, हाँ ठीक है, मिथिलीन, मिथाइलिडीन। अब टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो पेंट 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड इन 4 नंबर पे, आइन, ये हट जाएगा। बोलो ये लॉजिक समझ में आया कि कब हम मिथाइलिडीन या मिथिलीन कहेंगे। श्योर शॉर्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन अगर कोई दूसरा कंसीडर होता है और उसमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स में कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड लग जाए, यानी ये अगर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगे तब जाके सी लगे, ऐसा नहीं कि पहले सिंगल बॉन्ड सी तब जाके डबल बॉन्ड, तो वो ब्यूटिनाइल और क्या कहते हैं उसको, ब्यूटिनाइल आइल हो जाएगा, मतलब अल्कीन या अल्काइन वाले आ जाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन वाले, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन वाले। लेकिन अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगे तब जाकर सी लगे तो उसका नाम देते हैं अल्काइलिडीन। अगर एक कार्बन है तो मिथाइलिडीन 2 कार्बन है, तो इथाइलिडीन 3 कार्बन है, तो प्रोपाइलिडीन 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइलिडीन। लेकिन एक कार्बन में एक और ऑप्शन है कि मिथाइलिडीन की जगह आप मिथिलीन भी कह सकते हो। इसको नोट डाउन करो। अब हम आपको देते हैं कुछ स्ट्रक्चर, ये अल्कीन, अल्केन, अल्काइन सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें हमने आपको समझा दी। इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है स्ट्रेट चेन में जो आपको समझने की जरूरत है। एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए अल्कीन, एज ए अल्केन, एज ए अल्काइन। अब एक चीज़ बचता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसकी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे हम। अब इसको नोट डाउन करो। अब इसके रिगार्डिंग 10 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर, जो भी पॉसिबिलिटी होगी आपको करके हम समझा देते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट दी टुडे क्लास। नोट डाउन कीजिए इसको फास्ट, 2 मिनट का टाइम है, नोट डाउन कीजिए। कहीं कोई डाउट है उसको पॉज करके फिर से आगे देखिए। अब कुछ स्ट्रक्चर देकर आपको नेमिंग समझा देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर देते हैं, उस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन करोगे और कोशिश करोगे कि शुरू में खुद से करने की, और उसके बाद जब हम नेम लिख रहे होंगे तो उसको क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपको सारी खुद से कर लेते हो, पहले हम स्ट्रक्चर देंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर नेमिंग करेंगे, और पॉज करके आप उस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लोगे, नेमिंग लिख लोगे, फिर जाकर जब हम नेमिंग लिख रहे होंगे तो आप उसे क्रॉस चेक कर लोगे। जैसे पहले वाले में भी हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी, वहाँ पर भी आप पॉज करके कर लेना कि किया होगा आपने, सेम उसी तरह इसी में भी करना है। ठीक, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सारे कॉन्सेप्ट होंगे इसमें। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन प्लस सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं रहेगा। मान लो अब हम स्ट्रक्चर देते चले जाते हैं। फर्स्ट में मान लो हमने दे दिया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां दे दिया C2H5, या फिर इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके दे देते हैं ताकि देखने, कॉम्प्लिकेट मतलब देखने में लगे कि हाँ C। दूसरा स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन नोटेशन तो जानते हो आप, ये वाली स्ट्रक्चर उसमें भी दी थी, इसमें भी देते हैं, बस इसमें आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। सेम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बस इसमें हम डबल बॉन्ड कहीं लगा देंगे। सपोज एकदम कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक, धीरे धीरे बनाओगे। स्ट्रक्चर लिखते चलो। यहाँ पर डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, सपोज मान लो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे दिए और यहाँ पर एक
ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। चलो कुछ भी दे सकते हो आप अपने मन से। अब आपको कंसीडर करना है कि किस, अब इसमें कार्बन कहाँ कहाँ पता है ना, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ 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 और यहाँ पे, फिर यहाँ पे 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 और यहाँ पे कार्बन कहाँ होगा वो आपको कंसीडर कर लेना है। अब मान लो एक और स्ट्रक्चर दे देते हैं हम, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br, यहाँ पे मान लेते हैं NO2 दे देते हैं और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ भी हेरा फेरी। चौथा स्ट्रक्चर मान लो हमने दे दिया डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Br, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C, यहाँ पे F, यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C एंड C। पांचवा स्ट्रक्चर मान लो हमने दे दिया कुछ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे मान लो Br लगा दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता समझ गए ना, एक ये कार्बन को देखो 1 2 3 4 आ सकता है, सॉरी यहाँ पे भी 1 2 3 4 आ सकता है, H नहीं आएगा। चलो यहाँ पर एक लगा देते हैं हम, एजिडो ग्रुप का नहीं किया था ना अभी, नहीं एजिडो मिथॉक्सी, चलो OC2H5 और यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक। अब कार्बन कहाँ है पता है आपको, छठा में मान लो हमने दे दिया कुछ ऐसा, सपोज ये एक स्ट्रक्चर दे दी, यहाँ पे C है या फिर ये हटा लो। कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, जैसे हमें समझ में आ रहा है वैसे हम आपको लिखते चले जा रहे हैं जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है। और एक डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ये दे देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 पे मान लो हमने लगा दिया C और 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया हमने सपोज C2H5 ऐसा लगा दिया। यही 5 स्ट्रक्चर है सपोज मान लो हमारे पास है, और एक ट्रिपल बॉन्ड वाली भी स्ट्रक्चर दे ही देते हैं। सातवां मान लो ऐसा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर, चलो यहाँ ऐसे है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ये लगा दी हमने, ठीक। ये मान लो हमारे पास, और एक और, हाँ ठीक है चलो, ये ओवरऑल आपकी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर एक 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 डबल बॉन्ड वाली दे रखी है हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और सपोज अगर आपको मन है तो ठीक है, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। चलो अपने मन से हमने कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया, देयर इज नो कंपलसरी कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। हमने अपने मन से जो समझ में आया वो लिखते चले गए, हर जगह सिर्फ 1 2 3 4 सर्टिफाई है, 1 2 3 4 सर्टिस्फाइड है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लग जाएगा सेटिस्फाइड है। अब सबसे पहले इसको पॉज करके आप लिख लो, बना लो। अब हम इसके रिगार्डिंग नेमिंग समझाते हैं। अब मान लो इसमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेना है, किसको ले सर, तो 1 2 है इसमें और इसको लेकर आते हैं 2 है, तो कार्बन ज़्यादा है तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा ये हो गया सर, ठीक है। इसमें अगर हमें काउंटिंग करनी होगी तो इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से बहुत दूर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। अब देखो 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है ये, इथाइलिडीन। कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, इथाइलिडीन। तो इसका नाम क्या लिखोगे, 3 नंबर पे आपके पास है इथाइलिडीन। क्यों इथाइलिडीन, क्योंकि कार्बन कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन बना है हमारे पास उससे डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है, अभी समझाया। अच्छा कितने कार्बन है इसमें, 7, तो 7 को बोलते हैं हेप। 1 नंबर पे हमारे पास है इन, ठीक है सर। फिर 4th नंबर पे हमारे पास है, 4th नंबर पे हमारे पास आइन, एक ई को काट दिया, बोलो समझ में आया। तीसरे नंबर पे इथाइलिडीन, क्योंकि 2 कार्बन वाले थे तो इथाइलिडीन। 7 कार्बन हेप्ट, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड इन, 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आइन, खत्म कहानी। अब इसमें आते हैं, इसमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको ले, तो देखो अब कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होने चाहिए थे, तो देखो तो इसको और इसको लेकर चलोगे तो 2 आएगा, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ले सकते थे तो 2 डबल बॉन्ड आ जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन भी ज़्यादा है और 2 डबल बॉन्ड आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये लेना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अब ऐसा थोड़ी है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पूरा करने के चक्कर में हम सारे स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये हमारी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गए, ये वाली हमारी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, और ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, देखो एक कार्बन है, ये वाली कार्बन तो लॉन्गेस्ट चेन वाली कार्बन है, समझ रहे हो ना। यहाँ से अगर इसको मिटाकर फिर से करें, कंफ्यूज मत करना, ये ऐसे बॉन्डिंग बनी हुई थी और यहाँ से डबल बॉन्ड लगाकर सी है, तो ये वाली सी जो है वो तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर हो गई। तो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथिलीन या मिथाइलिडीन जो चाहो, और मिथाइलिडीन, कोई दिक्कत। अच्छा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, इथिनाइल। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में किधर से काउंटिंग करें, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन। तो इसकी नेमिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, ऊपर वाला मिटा दे, थोड़ा जगह की अभाव है तो ऊपर वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसे इरेज कर देते हैं, एक एक स्ट्रक्चर समझाते चलते हैं, उसको इरेज करते चलते हैं। अगर इसकी नेमिंग करनी होगी आपको तो क्या नेमिंग लिखोगे, इसकी नेमिंग जब आपको करनी होगी तो इसकी नेमिंग दोगे कि सर 8वें नंबर पे इथाइलिडीन है और 9th नंबर पे मिथिलीन है या मिथाइलिडीन है। एम और ई में ई पहले आता है तो बोलोगे 8 इथाइलिडीन नहीं, सॉरी इथिलीन है, इथिनाइल, इथिनाइल, समझ रहे हो ना। बोलने में अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो उसको कंसीडर कर लोगे, ठीक, कंफ्यूज मत कर जाना, हम लिख रहे हैं सही। 9th नंबर पे क्या है हमारे पास, मिथिलीन, अल्फाबेटिकली ही लिख रहे हैं। अब टोटल कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 16 कार्बन को बोलते हैं हेक्साडेक बोलते हैं। और पहले नंबर पे इन है और 15th नंबर पे आइन है, तो ये ई हट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 8th नंबर पे इथिनाइल, 9th नंबर पे मिथिलीन, हेक्साडेक, डेक 1 इन, डेकेन नहीं लिखा हमने, एन की जगह 1 इन क्योंकि सिंगल बॉन्ड था नहीं, और 15 नंबर पे आइन। दूसरा समझ में आया, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो भी था वो समझ में आया आपको, ठीक, इरेज कर दे इसको, ठीक, लिख लिया होगा आपने। अब तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप समझ नहीं पाए हो और हमने पहले मिटा दिया है तो थोड़ा पॉज करोगे, कभी कभी हम ऐसे हटते हैं तो आपको जगह मिल जाएगा जहां पे पूरा स्ट्रक्चर दिख जाए, आप पॉज कर लो। अब इसमें किधर से काउंटिंग करें, तो ये तो हमें पक्का पता चल रहा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, इसमें तो दिक्कत नहीं है। इधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड नजदीक की वजह से नहीं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की वजह से ही। देखो ना, ये पहले नंबर पे आ रहा था ना, तो पहले नंबर ये इधर से काउंटिंग करते दूसरे नंबर पे आता, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से पहला नंबर जीत गया। अच्छा, चौथे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है ब्रोमो, 5वें नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है नाइट्रो। एन और एम बी में पहले आता है बी, तो बोलोगे सर 4 ब्रोमो 5 नाइट्रो, ठीक है सर, बोल दिया आपने। टोटल कार्बन है 8 को बोलते हैं ऑक्ट। पहले नंबर पे है डबल बॉन्ड इन, फिर जाकर छठे नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड आइन, और एक ई कट जाएगा, यानी 4 ब्रोमो 5 नाइट्रो ऑक्ट 1 इन 6 आइन। समझ में आया, इसको नोट डाउन करो, इरेज कर दे, जगह कम है इसकी वजह से तो वो कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, इसलिए हर पार्ट को इरेज करके समझाते जाते हैं, आप इसको क्रॉस चेक करते जाओ। अगर आपने पॉज करके बनाया होगा सही होगा तो सही है। इसमें भी काउंटिंग इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे आ रहा है तो ये वाली काउंटिंग सही होगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो देखना ही नहीं है हमें, दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, वो तब देखना होता है जब दोनों टाई कर जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है ब्रोमो, एक है क्लोरो, एक है फ्लोरो। इन तीनों में बी पहले आता है, ए बी सी, उसके बाद एफ, उसके बाद, तो तीसरे नंबर पे है हमारे पास ब्रोमो सर, ठीक है, लिख दिया। चौथे नंबर पे है हमारे पास क्लोरो सर, लिख दिया। 5वें नंबर पे है हमारे पास फ्लोरो सर, लिख दिया, डैश लगा के इधर नीचे लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 8 कार्बन है, तो ऑक्ट। पहले नंबर पर है डबल बॉन्ड इन और छठे नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड आइन।
तो हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 फ्लोरो ऑक्ट 1 इन 6 आइन और एक ई को काट दिया। अगर इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें तो किधर से करें, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना नहीं, अभी हमने बताया फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, काउंटिंग इधर से होगी 1, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन इसमें भी है सर। अब देखो एक ये हमारे पास कैसा ग्रुप है, एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी में 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, और ऑक्सी लगाएंगे इथॉक्सी। ये है हमारे पास नाइट्रो, ये है हमारे पास ब्रोमो। अच्छा, ई ए बी, बी के बाद ए बी सी डी ई आता है, तो उसके बाद एन आता है, तो लिखेंगे 8th नंबर पे है हमारे पास सर ब्रोमो, फिर जाकर ई आ रहा है, यानी तीसरे नंबर पे है हमारे पास इथॉक्सी। नेमिंग में हमेशा अल्फाबेटिकली बहुत बार बता चुके हैं। 7th नंबर पे है हमारे पास नाइट्रो, फिर डैश दे के नीचे आ जाते हैं, जगह नहीं है। टोटल कार्बन है 8 ऑक्ट। पहले नंबर पे है डबल बॉन्ड इन, फिर 4th नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड आइन, एक ई कट गया, यानी 8 ब्रोमो 3 इथॉक्सी 7 नाइट्रो ऑक्ट 8 कार्बन, 1 नंबर पे इन, 4th नंबर पे आइन। कंप्लीट। इसकी नेमिंग करोगे तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये क्या होगा CH3 रहा होगा, ये एक तरह का मिथाइल है, हाइड्रोजन डाल लोगे। हाइड्रोजन डालने का लॉजिक समझ रहे हो ना, जैसे 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड है 2 हाइड्रोजन हर जगह, यहाँ पर 1 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने आप डालते चलो क्लास 10th, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी कार्बन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर बताया है, प्लेलिस्ट में जाओ सर्च करो, उसमें हमने हाइड्रोजन डालना भी सिखाया है। तो आप 11th में हो तो इन सब बातों का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स इथाइल है, क्योंकि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हमें लेना है। अब काउंटिंग किधर से करें, इधर से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, एक बार एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार तीसरे नंबर पे और एक बार 5th नंबर पे। इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो एक बार हमारे पास आ रहा है 1 नंबर पे, एक बार 3 नंबर पे, एक बार 5 नंबर पे। यहाँ तो टाई कर गया सर। अब क्या करें, कोई भी करे। अब हम मिथाइल इथाइल को देख लेते हैं, इधर से करते हैं हम ऊपर वाले से, तो 3rd नंबर पे आ रहा है मिथाइल और 5th नंबर पे आ रहा है इथाइल। इधर से काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास दूसरे नंबर पे आ रहा है इथाइल और चौथे नंबर पे आ रहा है। देखो समझना, तो ज़्यादा अच्छा कौन होगा, पूरा सब ओवरऑल हमें समराइज करना है ना। तो यहाँ तो कहानी कौन साइड कर गए, तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा रखा है, तो सोचते हैं कि सर उसको और अच्छा करते हैं, तो इधर से किया हमने, तो देखा दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है, इधर से तीसरे नंबर पे और 5th नंबर पे। तो ज़्यादा बेस्ट काउंटिंग तो हमारे लिए ये हो जाएगी, ये वाली ऊपर वाली खत्म हो जाएगी सारी कहानी, यानी हमारी जो काउंटिंग है वो ऊपर वाली की कहानी खत्म हो जाएगी, नीचे वाली काउंटिंग सही है हमारे लिए। अब नेमिंग लिखो, तो बोलोगे M और E में E पहले आता है, तो बोलोगे दूसरे नंबर पे आपके पास, समझ रहे हो ना कैसे कैसे गया। ये अगर टाई नहीं करता तब तो इधर ध्यान ही नहीं देते, ये टाई कर गया तो इधर भी ध्यान दे लिए, इसका भी वैल्यू बढ़ गया। जब यहाँ पे वैल्यू बराबर थी तब ये दोनों लड़ने आया। जैसे मान लो 2 लोग लड़ रहे हैं और दोनों एक जैसे ताकतवर वाले हैं, तो पीछे से 2 और लोग आएंगे तो उसमें जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। अगर मान लो पहले लोग में हम ताकतवर ज़्यादा है तो हम तो जीत गए ना, हमें तो कोई नहीं हरा सकता। तो अगर ये ताकतवर होता तब तो इधर बात ही नहीं करते, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, ये दोनों बराबर हो गए, टाई हो रहा था, तो हमने इस पर बात कर ली। तो हमने देखा कि 2 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू दिस 2 नंबर पे हमारे पास क्या है, इथाइल है। उसके बाद आते 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 चौथे नंबर पे हमारे पास मिथाइल है, क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है। टोटल कार्बन है 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे 1, 3, 5, 3 जगह सिर्फ डबल बॉन्ड ही है। ट्राई डाई इन, सॉरी ट्राई इन, डाई क्यों लगाएंगे, 2 रहता तब ना, ट्राई इन। 1 होता तो डायरेक्ट 1, इन लिख देते, 3 है तो ट्राई इन, क्या लिखा हमने यहाँ पर, ट्राई इन। 3 है इसलिए ट्राई, 4 होता तो टेट्रा, 2 होता तो डाई। ये भी समझ में आ गया। अब ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें काउंटिंग कैसे करें, तो यहाँ से एक ऊपर वाले गौचपा छोड़ेंगे, इरेज कर दे, लिख लिया होगा आपने, इसे समझ में भी आ गया कैसे हमने इसको लेके चले। सो
हमने देखा कि ये सारे टाई कर गए थे, इधर से देखा कि तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है और दूसरे नंबर पे चौथे नंबर पे इधर से आ रहा है, तो ऐसा ले लिया हमने। अगर ये भी लेते तो गलत नहीं होता, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट नेम ये हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए लड़ाई में भी लड़ाई जितानी है हमें। इसे नोट डाउन करो, इरेज करते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर बताया उसे बता देते हैं, उसके बाद कहानी फिनिश। ये वाली पार्ट इरेज करते हैं ताकि इसकी वजह से ये क्लियर दिख जाए हमें। अब यहाँ पर कार्बन एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और एक यहाँ भी है। इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक बार एक नंबर पे, फिर जाके एक बार 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, हाँ, और ये आकर फिर एक बार 7th नंबर पे। और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो एक नंबर 1 2 3 4 5, एक नंबर, फिर 5th नंबर, फिर 6th नंबर, 7th नंबर। तो इधर से तो हार जाते हैं, देखो ना, ये ऊपर वाली काउंटिंग है, नीचे वाली काउंटिंग करोगे तो 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे, 4 इसको दोगे, 5 दोगे, तो एक नंबर पे टाई कर गया। दूसरा आ रहा है 5वें नंबर पे और दूसरा आ रहा है 3रे नंबर पे, तो ये काउंटिंग तो खत्म हो गई, यानी काउंटिंग तो हमारी यही है। अब इसकी नेमिंग लिखो, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को लिखोगे ऑक्ट। डबल बॉन्ड है एक नंबर पे इन, डबल बॉन्ड को पहले इसलिए लिखा क्योंकि ई पहले आता है वाई से, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर हमारे पास काउंटिंग ये वाली है, एक नंबर पे इन है और हमारे पास 3रे नंबर पे और 7th नंबर पे, 3rd नंबर पे और 7th नंबर पे हमारे पास 2 आइन है, तो 2 को क्या लिख देंगे, डाई आइन, ठीक। अब इस केस में ई को नहीं काटेंगे, जब भी डाई और ट्राई आ जाता है, इस केस में हमने काटा था, हाँ काट दिया था, नीचे वाले केस में नहीं काटा होगा, अगर काटा होगा तो सही कर लेना, मैं याद नहीं है। जहाँ पे हमने ट्राई इन लिखा था उससे पहले, हाँ वही था, ट्राई इन ही था, इसमें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड काटने वाली बात ही नहीं थी, जो स्ट्रक्चर था हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं काटा ई को, क्योंकि जस्ट इसके बाद डी आ रहा था, ठीक। तो 2 अल्फाबेट एक साथ नहीं हो रहे थे, ए ई आई ओ वाई वाला, तो हमने कर लिया। तो देखो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, नोट डाउन करो, समझाने की, और कहीं भी अगर 1-2 बात में रिपीट करने में कुछ उल्टा बोल गए हों, लेकिन लिखा सही होगा हमने, तो उसको आप कंसीडर कर लो कि होता है, कभी कभी बोलते बोलते थोड़ी सी हो जाती है बात। बाकी हमने आपको ओवरऑल पूरी अच्छी कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझाई है। कहीं बोलने में ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसे हमने लिख कर सही कर दिया होगा, ठीक। वो दैट्स दी, क्या कहते हैं उसको, कभी कभी साउंड क्रिएटिंग में, साउंड में जाने में बोलते कुछ, लिपसिंग कुछ हो जाती है, तो उसके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना। ऐसे ओवरऑल हमने आपको पूरी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन विथ सब्स्टिट्यूएंट्स समझा दिया, और आप अच्छे से देखना इसे, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट समझाया हमने आपको। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर अच्छे से समझ में आया तो अच्छे से देखो, मुस्कुराओ, हंसते रहो और अच्छे अच्छे एग्जाम देते रहो। इसके बाद हम आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके बाद साइक्लो समझा देंगे और ये स्ट्रेट चेन के रिगार्डिंग कहानी खत्म हो जाएगी। फिर आपको हम फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, यानी 2 वीडियो और आएगी इस पर, स्ट्रेट चेन जो हमने पहली वीडियो में थ्योरी समझाई थी उसके रिगार्डिंग अभी 2, ये वीडियो के बाद 2 वीडियो और आएगी, उसके फंक्शनल ग्रुप की तरफ प्रोसीड करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होगा तो आइसोमेरिज्म समझेंगे। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो बाय, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।